जय श्री राधे राधे। मेरे प्यारे भक्त, आप सब कैसे हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी नवरात्र और चैत नवरात्रि, बसंती पूजा और जो हम रामलला का जन्म उत्सव मनाते हैं, हनुमत लाल जी का झंडा गाड़ कर, और कहते हैं ना कि मंदिर बना है श्री राम का और झंडा उड़े हनुमान का। मंदिर बना है श्री राम का, झंडा उड़े हनुमान का। मेरे प्यारे, आपको मैंने भजन भी सुनाए और आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो। 9 वर्ष हमारा सनातन धर्म का शुरू हो चुका है और सबके घर में मांगलिक कार्य हो, मेरा ऐसा ही आशीर्वाद है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपके घर में मांगलिक कार्य होता रहे। मेरे प्यारे, इसके पहले भी मैं भक्तमाल की कथा को आपके समक्ष लाई हूँ और आज हम आपके कहे अनुसार, चूंकि भक्तमाल में भक्तों की कथा है बहुत सारी जो मैं प्रत्येक दिन आपको सुनाऊंगी, लेकिन आप चाहते थे कि विट्ठल भगवान का प्रकट कैसे हुआ, किसने उन्हें विट्ठल भगवान को आने पे मजबूर किया, उसकी कथा सुनना चाहते हैं। बोलिए विट्ठल भगवान की जय। विट्ठल विट्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। बोलिए प्रेम से विट्ठल भगवान की जय। भक्तमाल की इस कड़ी में, लेकिन उसके पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं, आप हमारे बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो का पहले चले जाए और आप हमारे सुंदर सुंदर वीडियो को देख सकें। आप कमेंट के द्वारा भी हमें आप भेज सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि विट्ठल भगवान का प्राकट कैसे हुआ। जो आज हम उनका विग्रह को देखते हैं, उसको लाने में किस संत का हाथ था। मेरे प्यारे, महाराष्ट्र के पास ही एक गांव है जिसका नाम है पंढरपुर। वहां पे एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक लड़का जिसका नाम था पुंडरिक। ये अपने माता पिता के एकदम बिल्कुल अलग स्वभाव का था। माता पिता इनके संत स्वभाव के थे और पुत्र बिल्कुल विपरीत था। वो किसी से ठीक से बात नहीं करता, हमेशा क्रोध में रहता और माता पिता की बात तो बिल्कुल नहीं सुनता। इससे माता पिता बड़े दुखी थे, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र या पुत्री हमेशा मेरा आज्ञाकारी हो। लेकिन ये पुंडरिक जो था बिल्कुल सुनता नहीं था। समय बीता, पुंडरिक बड़ा हुआ। इसके माता पिता ने इसका विवाह कर दिया कि शायद विवाह के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला मेरे प्यारे। पुंडरिक जो था ये अपनी पत्नी के आगोश में ही घूमता रहा और उसी के आगे पीछे उसकी बात सुनता और अपने माता पिता को दुख देता। एक दिन की बात है, उनके गांव में एक जत्था आया। जत्था माने, आपको पता होगा कि पहले लोग जब तीर्थ करने जाते थे तो पूरे गांव के गांव पैदल जाते थे ना, उसमें सवारियों की दिक्कत होती थी। बहुत पैसे वाले लोग ही गाड़ी सवारी करते थे, बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी ऐसा। तो एक जत्था था जिसमें लोग काशी जा रहे थे और उसमें सबके बूढ़े बच्चे ऐसे सब। पुंडरिक के माता पिता को लगा कि देखो ये सब कितने अच्छे खुशनसीब हैं जिनका पुत्र अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए काशी लेकर जा रहा है, और मेरा एक पुत्र ऐसा है जो हमसे ठीक से बात भी नहीं करता। लेकिन फिर भी आज पुंडरिक के माता पिता ने हिम्मत जुटा के कहा, पुंडरिक सब कोई काशी जा रहे हैं, मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है। और पता नहीं क्या उसकी गतिमति हुई, पुंडरिक ने कहा ठीक है मैं भी ले चलूंगा। अब पुंडरिक अपनी पत्नी और अपने माता पिता को लेकर उस जत्था के साथ हो लिया, मैंने ग्रुप में शामिल हो गए। अब जिसका जो स्वभाव हो तो मिटने वाला है नहीं।
अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही कुछ समय आगे बढ़ा, उसके बाद इसके माता पिता थक गए तो कहीं कहीं रुकना पड़ता था, जिस कारण पुंडरीक उस जत्थे से अलग हो गया और भटक कर दूसरी रास्ता में चला गया। अब दूसरे रास्ता में चला गया तो अब इसकी पत्नी चलने नहीं सक रही है, तो पत्नी को पीठ पर ले लिया और माता पिता के गले में, जैसे बैलों के गले में सिक्का डालते हैं ना, रस्सी, माता पिता को रस्सी गले में डालकर खींच खींच कर लेके जाने लगा और बकता रहता कि आपको, तरह तरह की बातें कहता कि आपको तो आना नहीं चाहिए, आप बूढ़े हो गए हो, विभिन्न प्रकार के, जिससे उनके माता पिता को आंतरिक दुख हो। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को गलत नहीं साबित करते, वो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, चलते चलते इनके माता पिता थक गए और ये पुंडरीक जो है एक घने वन में पहुंच गया, क्योंकि ये गलत रास्ता चला गया था। क्रोधवश में देखा नहीं, वो अपने माता पिता को खींचते हुए ले गया। देखा सामने एक कुटिया थी, पुंडरीक ने वहीं रुकना उचित समझा और जब अपने माता पिता को वहीं पे सुनाकर देखा कि एक कोई साधु है, तो पुंडरीक ने आके कहा कि महात्मा जी, मैं भटक गया हूँ अपने ग्रुप से, इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे काशी जाने का रास्ता, मार्ग बता दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि मेरे लिए तो काशी और वृंदावन, मथुरा सब यही है, मेरे आश्रम में ही है। मैं नहीं जानता हूँ बेटे कि काशी का रास्ता किधर से है। इसे क्रोध आ गया। पुंडरीक ने कहा, क्या साधु हैं आप, आपको पता नहीं है? ये झल्लाकर फिर बैठ गया। रात्रि का समय था, कहीं जा नहीं सकता था। अपने माता पिता, पत्नी और अपने उसी किनारे पे कहीं पे सो गया। अचानक इसकी नींद खुली तो उसके कानों में कुछ आवाज आ रही थी। आवाज आई तो देखा कि 3 स्त्रियां जो है वो पूरे आंगन में जल से बहार रही है, जल से सफाई कर रही है आश्रम की। पुंडरीक उसके पास गया और कहा, आप 3 देवियां कौन हैं? इतनी सुंदर, अद्भुत, और आप इस वक्त 3 बजे के सुबह में, जो रात्रि सुबह का पहर होता है, इस वक्त आप यहाँ पूरे आश्रम की सफाई कर रही हैं? मेरे प्यारे, यह सुनकर तीनों देवियां ने कहा कि मैं हूँ गंगा, ये है जमुना और यह है सरस्वती। अच्छा, तो यहाँ आप लोग आई हैं? बोले हाँ, ये जो संत महात्मा है ना, इनकी वजह से हम यहाँ आए हैं, बल्कि हमें भेजा गया है। पुंडरीक बहुत सोच में पड़ गया, भेजा गया है? बोले हाँ, सुनो, ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है। इन्होंने अपने समय में अपने माता पिता की खूब सेवा करके, कर्म करके खूब पुण्य जमा कर लिया। जब इसके माता पिता दुनिया से विदा हो गए, तब इन्होंने क्या किया, इसने समाज कल्याण में अपने धन को लगाया और समाज कल्याण के लिए ही जीते हैं ये। तब इनका जो पुण्य और बढ़ने लगा। अब ये इसी आश्रम में रहते हैं, राधे राधे, और रहते हैं और साथ ही जगत का कल्याण करते हैं। तो ये इनकी भक्ति और शक्ति की वजह से हम लोगों को यहाँ सेवा करने के लिए भेजा गया है। ये इनका कर्म का फल है कि गंगा जमुना सरस्वती इनके आंगन को बहार रही है, धो रही है। पुंडरीक को सुनकर बड़ा ही विचित्र लगा कि क्या माता पिता सचमुच भगवान होते हैं? देखिए मेरे प्यारे, जब जागा तब सवेरा। आप भी जब जागा तब सवेरा। भक्ति कोई उम्र नहीं होती। उसी वक्त सवेरा हो गया था। पुंडरीक वहां से निकल पड़ा। निकलकर एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और दोनों पति पत्नी पैदल चल गए। चल के काशी पहुंचे। तीर्थ करके जब वो घर लौटा तो इसकी तो मति गति सब ठीक हो चुकी थी। अब ये अपने माता पिता की सेवा खूब करने लगा। इतना करने लगा कि भगवान का नाम थोड़ा कम पड़ जाता, लेकिन माँ बाप की सेवा कम ना पड़ता।
माता पिता को सुंदर भोजन कराता, स्नान कराता, फिर सुलाते समय रात्रि में पैर दबा के जब तक वो गहरी नींद में सो ना जाए तब तक वो वहां से हिलता नहीं। तो भगवान के मन में एक इच्छा आई, क्योंकि विट्ठल कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु है मेरे प्यारे। भगवान के मन में आया कि ये भक्त सही में मेरा भक्त है भी कि बस ऐसी छल कर रहा है। आज भगवान ने रात्रि के समय आवाज लगाई, पुंडरीक पुंडरीक। पुंडरीक उस वक्त अपने माता पिता के चरण दबा रहा था, घर के कपाट बंद थे। मन ही मन भगवान से विनती किया कि प्रभु मेरे माता पिता इस वक्त सो रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, थोड़ा देर आप मेरा इंतजार कर लें, जब मेरे माता पिता घोर निद्रा में हो जाएंगे तब मैं बाहर आऊंगा। और तभी देखा एक ईंटा उसके घर के कोने में रखा था, उसने बैठे बैठे ही उस ईंटा को बाहर फेंक दिया और आवाज लगाई, प्रभु आप इसी पे बैठ जाओ। भगवान उस पर खड़े हो गए, इंतजार करते रहे। जब उसके माता पिता घोर निद्रा में सो गए तब पुंडरीक ने दरवाजा खोलकर बाहर आया और आकर दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगी। भगवान बहुत खुश हुए और वो जो भगवान रूप बनाए थे वो विट्ठल भगवान का था, जो आज हम सब दर्शन कर रहे हैं। तब पुंडरीक ने कहा, हे प्रभु आपने जैसे मुझ पर कृपा की है, हमारे गांव वालों पर भी कृपा करके आप अपने विग्रह को यहीं पर छोड़ दीजिए, ताकि और भी जो गांव के भक्त लोग आए आपका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। और मेरे प्यारे, आज जो हमारे विट्ठल भगवान को हम देखते हैं, इनको लाने वाले पुंडरीक नाम का वही व्यक्ति था जो कभी बड़ा दुराचारी था। तो मेरे प्यारे, भगवान सबको अपनाते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं। तो चलिए एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, बोले विट्ठल भगवान की जय। इस प्रकार भक्तमाल में एक कथा विट्ठल भगवान की मैं आपको सुनाई, और आगे भी भक्तमाल की कथा से ही मैं और भी वैसे भक्त की कथा को आपके समक्ष सुनाऊंगी जो अपने जीवन काल में भगवान के दर्शन पाए हैं। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर देंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि आपको कथा का लाभ मिल सके और आप के हृदय में भगवान विट्ठल का निवास हो जाए। जय विट्ठल भगवान की जय हो। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा।